नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोजा यादव। आज हम नोएडा सेक्टर 37 के एक्सोटिका फ्रेस्को में मौजूद है और हमारे साथ पीछे इस सोसाइटी के एओ मेंबर्स हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस सोसाइटी में किन किन चीज़ों को लेके समस्याएं हैं और आगे के बेटरमेंट के लिए क्या योजनाएं हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, किस तरीके की समस्याएं हैं और जो इलेक्शंस हुए थे, लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे सोसाइटी में? मेरा नाम शुरोजित दासगुप्ता है। मैं इस सोसाइटी का इस साल जो इलेक्शन हुआ था 4 मई 2020-25, जहाँ पे 16 कंटेस्टेंट्स वर देयर, राइट। तो हमारे इधर एवरी ईयर हर साल की तरह हम लोग इलेक्शंस ऑन टाइम होता है हम लोग का। सो वी आर अ रेयर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जो एकदम निष्पक्ष इलेक्शन कराते हैं हर साल। तो इस बार 4 मई 2025 में हुआ है। तो प्रेजेंटली आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस सोसाइटी। आई वॉज अर्लियर प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफ दिस सोसाइटी। सो हमारे को अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछोगे आपके हम लोग को क्या इश्यूज़ आता है, आई थिंक हमारे को हम लोग 4 साल पहले बिल्डर से हैंडओवर लिए थे, राइट। तो जैसे सोसाइटी में IFMS के पैसे होते हैं, राइट। तो हम लोग को वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कितना अमाउंट था क्या था, बिकॉज बट इट वॉज अ गुड अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट था उसमें, जिसमें से हम लोग को कुछ परसेंटेज ही मिला हुआ है बिल्डर से। तो वो हम लोग एज सोसाइटी 10 साल पुराना हो रहा है अभी, राइट। तो वेयर एंड टेयर ऑब्वियसली सोसाइटी में काफ़ी थोड़ा बहुत आ रहा है। तो हम लोग AOA हिसाब से हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेंटेन इट विद द एग्जिस्टिंग फंड्स जो है। हमारे इधर लास्ट हम लोग जो मेंटेनेंस इंक्रीज वो बिल्डर के टाइम पे ही हुआ था, राइट। उसके बाद जब से AOA आया है हम लोग कोशिश किए हैं कि कभी हमारे रेसिडेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर ना क्रिएट हो, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, सोसाइटी को पूरी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं और हम लोग अभी कोई मेंटेनेंस भी नहीं बढ़ाए। बट हमारे हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो बिल्डर से हम लोग को जो बैलेंस IFMS है, जो हमारी रेसिडेंट्स के पैसे हैं, तो हम लोग को बहुत सुविधा होगा सोसाइटी चलाने में। आगे भी हमारे बाद भी जो आएंगे उनको भी पैसे की ज़रूरत होगा, तो वो बहुत होगा। हम लोग नोएडा अथॉरिटी, जो कि ऑफिशियल तरीके से नोएडा अथॉरिटी को अप्रोच कर चुके हैं इसके लेके, और अभी जैसे लॉ ऑफ द लैंड है, हम लोग लीगल ओपिनियंस भी ले रहे हैं और हम लोग लीगल भी जा रहे हैं बिल्डर के खिलाफ ये IFMS के पैसे के लिए। सर, लास्ट इलेक्शन कब हुए थे और अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो कब होंगे? अभी हम लोग का इलेक्शन अभी 4 मई 2025 को ही हुआ है, तो फिर से ये नेक्स्ट ईयर ही होगा। 1 साल का टेन्योर है। हाँ, तो 4 मई 2025 में हम लोग का इलेक्शन हुआ था। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन करते हैं। हम लोग अपने इधर से हम लोग AOA से ओपन इन्विटेशन जाते हैं सारे ओनर्स को कि आप इनमें से इलेक्शन कमेटी बना लो। इस बार 10 लोग मेंबर, 10 फ्लैट ओनर इलेक्शन कमेटी बने, राइट। तो वो आके एज पर UP अपार्टमेंट एक्ट पूरा इलेक्शन कराया। देयर वर 16 कैंडिडेट्स, उनमें से 10 लोगों को चुना गया है, राइट। ये हम लोग एंड वी इंश्योर दैट ये पूरा कम्युनिकेशन डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस, DM ऑफिस, एज वेल एज सारे मीडिया है जितने अमर उजाला, दैनिक जागरण, आपका सब मीडिया में भी ये न्यूज़ आ गया था। सर, आपका शुभ नाम क्या है और सर आप किस पोजीशन पे हैं अभी? मेरा नाम धीरज गुप्ता है और जैसा कि अभी सुरजीत जी ने बताया कि अभी मई 2025 में लास्ट इलेक्शन हुआ है, तो उसमें मैं एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर नियुक्त हूँ। और बाकी सोसाइटी इश्यूज़ के रिगार्डिंग मैं एक इशू हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि है EV इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी पिछले कुछ सालों से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि EV सब्सिडी स्कीम, PM E-ड्राइव स्कीम, लेकिन ग्राउंड लेवल पे EV का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं मंथली बेसिस पे कि हम EV गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बट हमारे यहाँ EV का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर ने बना के नहीं दिया है। और ख़ासकर से कई पार्किंग हमारे यहाँ ओपन यानी कि ग्राउंड लेवल पे भी है, वहाँ पे तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कोई प्लान या रोड मैप नहीं है। तो हमारा सजेशन एज एन AOA ये है कि यहाँ की जो नोएडा अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से कुछ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस आए हैं सोसाइटीज़ के लिए, जिसके बेसिस पे AOA और रेजिडेंट्स कुछ रोड मैप प्लान कर पाएँ और हम भी इसमें भागीदार बन पाएँ कि EVs को कैसे पुश किया जाए और दिल्ली NCR के एरिया का जो पॉल्यूशन लेवल है उसको भी हम नीचे ला पाएँ। तो ये सबके लिए एक विन विन होगा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं इस तरीके की किसी गाइडलाइंस का। सर, क्या आप इस समस्या को लेकर के कहीं गए थे अथॉरिटी में, DM के पास कहीं पे? हाँ, अभी रिसेंटली हम DM के पास गए थे
और हमारे ये सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने कुछ लेटर्स भी इशू किए हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ में, और अभी हम कुछ फॉर्मल रिप्लाई का वेट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ धीरज जी के ऊपर, तो हम लोग डीएम मनीष वर्मा जी ने एक मीटिंग बुलवाया था। जैसे मैं नोफा का भी मेंबर हूँ, मैं नोफा का सेक्रेटरी हूँ, तो हम लोग की तरफ से नोफा से भी वो रिप्रेजेंटेशन गए थे हम लोग। कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो अतुल कुमार जी जो कि एडीएम हैं वो मीटिंग कन्वे किए थे, तो उनको भी हम लोग का रिक्वेस्ट ये था कि आप सर यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बना दो, बिकॉज पुराने सोसाइटीज़ इक्विप नहीं है नया ईवी को हैंडल करने के लिए। तो मनीष वो एक मीटिंग हुआ था, तो उनके बाद बोला था एक और मीटिंग होएगा, बिकॉज उसमें आपके इलेक्ट्रिक सिटी कंपनीज यूपीसीएल, एनईपीसीएल सबको उनको भी बुलाया गया था, अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स, राइट। सो आई थिंक ईवी इज़ द नेक्स्ट बिग वे, बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू मेक सम पॉलिसीज सो दैट रेसिडेंट्स को भी सुविधा हो और हमारे एओए को भी सुविधा हो, बिकॉज उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स आ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल नॉर्म्स आ जाते हैं, राइट। तो हम भी सेफ रहे, कंप्लाइंट रहे और गवर्नमेंट को, रेसिडेंट्स को भी सुविधा हो। हमारे साथ इस सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद है। मैम, जैसे कि सर ने बताया कि इस सोसाइटी में जो समस्याएं हैं, मैम इस समस्याओं को लेकर के आपने बात की कहीं अथॉरिटी में, किसी जगह जा करके कहीं रखी है इन चीज़ों को? हाँ, जैसे कि अभी सचिव जी ने आपको बताया और धीरज जी ने बताया कि हमने रेलेवेंट अथॉरिटीज़ में बात किया है। लोकेश जी के पास भी हम गए हैं इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए और समस्या का समाधान देने के लिए। एक और तीसरा प्रॉब्लम मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, जो काफ़ी हम लोग भी इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, जो कि गेस्ट पार्किंग, जो कि बिल्डर की तरफ से नहीं दी गई है। और हर सोसाइटी में ये प्रावधान होना चाहिए कि गेस्ट के लिए पार्किंग होना अनिवार्य है, लेकिन हम काफ़ी जगह पर उसके लिए निवेदन कर चुके हैं। हम लोग नोएडा अथॉरिटी में गए हैं कि या तो आप बाहर हमें कोई जो आपका सर्विस लेन है वहाँ पर गेस्ट के लिए पार्किंग प्रोवाइड कर दीजिए। अभी हम लोग क्या सॉल्यूशन है, हम लोग सोसाइटी के अंदर ही हम लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत पार्किंग एक्सचेंज करते हैं, और समटाइम्स इट फील्स वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो जब बाहर लोग अपनी पार्किंग, गेस्ट बाहर पार्किंग करता है और बाहर से चालान कट जाते हैं उनके, और बाद में उनको चालान पे करना पड़ता है गेस्ट पार्किंग के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं। अथॉरिटी से भी बोल चुके हैं और काफ़ी जगह पर विधायक साहब से भी हमने डिस्कस किया है। देखते हैं कब तक इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा हमको। नोफा में आप लोगों ने ये बात रखी थी? हाँ, नोफा में भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं राजीवा सिंह जी, उन्होंने भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ में बात करी है इसके लिए। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट कि सबकी समस्या का समाधान जल्दी से हो पाए और हम लोगों को गेस्ट पार्किंग मिल पाए जल्दी से जल्दी। तो आप सुन रहे थे एक्सोटिका फ्रेस्को सोसाइटी के एओ मेंबर्स को, और ऐसे ही सोसाइटी अपार्टमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।